Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 8, pronouns further, and in today's video we are going to discuss reflexive pronouns and emphasizing pronouns. तो हम यहाँ पे किस बारे में पढ़ेंगे? तो आज हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फोसाइजिंग प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे। देखने में ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन होते हैं वो सेम दिखते हैं, याद रखना क्या, ये दोनों देखने में सेम दिखते हैं, लेकिन जो उनका जो फंक्शन होगा यानी वो क्या रोल निभाएंगे सेंटेंस में वो अलग अलग होगा। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो क्या करेगा, वो रिफ्लेक्ट करेगा किस पे, यानी कि वो पॉइंट बैक करेगा किस पे, तो सब्जेक्ट पे। और जो एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन होगा वो एम्फोसिस देने के लिए हम वहाँ पे मतलब इस्तेमाल में लाएंगे। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। तो याद रखना है क्या चीज़, तो याद रखना है ये जो एम्फोसाइजिंग प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो देखने में सेम दिखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो सेंटेंस में उनका जो उपयोग है यानी कि जहाँ पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे वो अलग अलग भूमिका निभाते हैं। कहीं पे वो पॉइंट बैक करता है किस पे, तो सब्जेक्ट पे, और कहीं पे वो एम्फोसिस देता है किसको, तो सब्जेक्ट को। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम पढ़ना शुरू करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट पॉइंट्स बैक टू द सब्जेक्ट। तो बताया गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन ये जो क्या करता है, पॉइंट बैक करता है किसको, तो सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। तो यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए और इन 3 सेंटेंसेस के थ्रू ये बात समझाया गया है। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस बोल रहा है आई वॉश द क्लोथ्स माई सेल्फ, यानी कि मैंने धोया कपड़े को किससे, खुद से। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। सेंटेंस नंबर 2 में तुम्हें देखने को मिलेगा, ही क्लीन द कार हिमसेल्फ, उसने धोया कार को खुद से। ऐसे करके दे ब्लेम देमसेल्व्स फॉर द एक्सीडेंट। तो यहाँ पे उन्होंने इल्जाम लगाया देमसेल्व्स पे यानी खुद पे, किसके लिए, तो एक्सीडेंट के लिए। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस द प्रोनाउन माई सेल्फ पॉइंट्स बैक टू द सब्जेक्ट आई, इट इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन वॉश द क्लोथ्स, सो इट इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि ये जो सेंटेंस है मैंने यहाँ पे लिख दिया है आई सब्जेक्ट में, और यहाँ से लेके जो है प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो सेंटेंस का 2 हिस्सा होता है, इसी को मैंने यहाँ पे पहले क्या कर दिया, अलग कर दिया है। तो यहाँ पे तुम्हें जो बुक समझा रहा है वहाँ पे तुम देख सकते हो माई सेल्फ जो है, ये जो माई सेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये पॉइंट बैक कर रहा है किस पे, तो सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, तो इस केस में आई है, और बोला गया है कि ये क्या है, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन भी है, वॉश द क्लोथ्स। तो ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है रिसीवर ऑफ द एक्शन है। एक्शन क्या है, तो वॉश द क्लोथ्स, यानी जो कपड़ा धोया है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मैंने धोया कपड़े को खुद से। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है। याद रखना है तुमको कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसका हम तब प्रयोग करते हैं जब जो हमें देखने को मिलता है कि जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, मतलब सब्जेक्ट ऑफ द जो वर्ब है यानी सब्जेक्ट ऑफ द जो सेंटेंस है इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है और जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा वो जब सेम होगा तो तब हम क्या प्रयोग करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आगे सेंटेंस नंबर 2 में तुम्हें देखने को मिलेगा, इन द सेकेंड सेंटेंस द प्रोनाउन हिमसेल्फ पॉइंट्स बैक टू द सब्जेक्ट। तो ऐसे करके यहाँ पे जो सेंटेंस नंबर 2 है ही क्लीन द कार हिमसेल्फ में जो हिमसेल्फ है ये पॉइंट बैक करता है किस पे, तो सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट क्या है, तो ही है। इट इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन क्लीन द कार। तो ऐसे करके रिसीवर ऑफ द एक्शन है, एक्शन क्या है, तो क्लीन द कार, कार को धोया। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया, इसलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 3 में इन द थर्ड सेंटेंस द प्रोनाउन देमसेल्व्स पॉइंट बैक टू द सब्जेक्ट दे। तो यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे जो प्रोनाउन हमने इस्तेमाल किया देमसेल्व्स, ये पॉइंट बैक करता है किसको, तो प्रोनाउन को यानी कि दे को। तो यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये जो देमसेल्व्स है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन ब्लेम्ड है, यानी ब्लेम्ड मतलब इल्जाम लगाना। तो यहाँ पे ये भी क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यह क्या चीज़ याद रखना है, तो आसान से तुम याद रख लो कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसमें क्या हो सकता है, तो उसमें शब्द हो सकते हैं जैसे कि माई सेल्फ, और सेल्फ, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो सकते हैं। और याद रखना है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब होगा तो क्या करेगा, वो पॉइंट बैक करेगा किस पे, तो सब्जेक्ट पे। तो पॉइंट बैक करेगा किस पे, तो सब्जेक्ट पे वो पॉइंट बैक करेगा। और वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा, यहाँ पे जैसे वॉश द क्लोथ्स जो एक्शन है उसको ये रिसीव कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें समझना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का तब प्रयोग करते हैं जब जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो मतलब सब्जेक्ट ऑफ द जो सेंटेंस होता है वो और जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब माई सेल्फ है और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस जो है आई, वो भी एक ही है। तो एक ही शख्स के बारे में हम यहाँ पे बात करें, तो ऐसे केस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं लिखूंगी आई वॉश द क्लोथ्स योरसेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कब हम प्रयोग करेंगे, जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी कि वॉश द क्लोथ्स यहाँ पे कौन किसने धोया, तो मैंने खुद से धोया। तो ये चीज़ यहाँ पे समझाया गया।
तो आगे यहाँ पे तुम्हें देख सकते हो यहाँ पे एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस में एन एम्फसाइजिंग प्रोनाउन इज यूज टू पुट एम्फोसिस ऑन द सब्जेक्ट। तो याद रखो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन का हम कब प्रयोग करते हैं, तो एम्फोसिस देने के लिए किस पे, तो सब्जेक्ट पे, वहाँ पे हम यानी स्ट्रेस करने पे के लिए हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पे देख लो इसी सेंटेंस को मैंने थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पे इस्तेमाल किया है, देख सकते हो सेम शब्द का प्रयोग किया है, लेकिन जो ऑर्डर है उसको मैंने चेंज कर दिया। यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल रहा है कि माई सेल्फ यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये जो माई सेल्फ है इस केस में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो आई माई सेल्फ वॉश द क्लोथ्स। तो यहाँ पे याद रखो मैंने खुद से धोया, यानी मैंने खुद से धोया कपड़े को। तो ये चीज़ यहाँ पे सेंटेंस समझा रहा है। तो यहाँ पे इस केस में ये जो माई सेल्फ है ये रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं, यानी कि एक्शन के बाद में यहाँ पे ये नहीं आ रहा है जैसे इस केस में आया था, ये रिसीवर ऑफ द एक्शन था माई सेल्फ इस केस में ये रिसीवर ऑफ द एक्शन नहीं, ये सब्जेक्ट का हिस्सा है। तो मैंने खुद से धोया किसको, तो कपड़े को। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें समझना होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कुछ एग्जाम्पल्स, लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। आई माई सेल्फ वेंट टू द फॉरेस्ट। तो ये वाला सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम देख सकते हो आई माई सेल्फ वेंट टू द फॉरेस्ट। ऐसे करके सेकंड सेंटेंस बोल रहा है सी हरसेल्फ कुक द डिनर। तो उसने खुद से क्या किया, डिनर रेडी किया। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में समझ में आया हमको आई माई सेल्फ वेंट टू, मैं खुद से गया कहाँ पे, तो फॉरेस्ट में यानी जंगल पे। और सेकंड सेंटेंस बोल रहा है उसने खुद से क्या किया, पकाया क्या चीज़, तो डिनर, तो सी हरसेल्फ कुक द डिनर। So in sentences 1 and 2, the pronouns myself and herself emphasize on the subject I and she respectively. So myself and herself are emphasizing pronouns. तो इस केस में हमें देखने को मिल रहा है कि यानी कि जो sentences हमने यहाँ पे लिया है, इस केस में जो myself और herself है, जो बुक में तुम्हें देखने को मिलता है, ये क्या है, ये emphasize करने के लिए हम वहाँ पे इस्तेमाल करें किस पे, तो subject पे, इसलिए ये क्या है, emphasizing pronouns है। तो आगे यहाँ पे तुम देख सकते हैं डिफरेंस दिया है, इसको थोड़ा एक बार फिर से मैं समझा दूँ। तो ये जो सेंटेंस है आई माई सेल्फ वेंट टू द फॉरेस्ट, इसको मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन यहाँ पे फिर से ऑर्डर चेंज कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर दिया था, ऐसे ऑर्डर यानी कि कहाँ पे मैंने सब रखा है उसको मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आई के बाद माई सेल्फ था, लेकिन यहाँ पे आई वेंट टू द फॉरेस्ट माई सेल्फ। तो यहाँ पे याद रखो ये क्या काम कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, पॉइंट बैक कर रहा है किस पे, तो सब्जेक्ट पे, और ये रिसीवर ऑफ द एक्शन वेंट टू द फॉरेस्ट। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे बुक समझा रहा है। तो अब आगे वहाँ पे देख सकते हो बुक में डिफरेंस बिटवीन अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। तो यहाँ पे सी डिड द प्रोजेक्ट हरसेल्फ। तो अब इतना मैंने जितना समझा इसके आधार पे तुम जब ये सेंटेंस पढ़ो तो तुम्हें खुद से भी समझ में आना चाहिए। सी डिड द प्रोजेक्ट हरसेल्फ, तो यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के तुरंत बाद हरसेल्फ हमने इस्तेमाल किया है, नहीं, तो ये क्या होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। सेकेंड सेंटेंस देखो तुम्हें देखने को मिलेगा सी हरसेल्फ डिड द प्रोजेक्ट। तो इस केस में देखो सी के तुरंत बाद वहाँ पे हम यानी जो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वहाँ पे हमने ये जो हरसेल्फ का प्रयोग किया है, तो ये हरसेल्फ क्या है, तो ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। इन द फर्स्ट सेंटेंस हरसेल्फ पॉइंट्स बैक टू द सब्जेक्ट। तो ये चीज़ जो मैंने अभी बताया तुमको कि वो पॉइंट बैक कर रहा है सब्जेक्ट पे, शी जो कि सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में, एंड इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन डिड द प्रोजेक्ट। तो ये रिसीवर ऑफ द एक्शन है, कौन सा रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो यहाँ पे डिड द प्रोजेक्ट जो है उसको ये रिसीव कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम देखेंगे, सो इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इन द सेकेंड सेंटेंस हरसेल्फ प्लेस एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट। तो ये सेकेंड सेंटेंस में सी हरसेल्फ डिड द प्रोजेक्ट में जो हरसेल्फ है वो एम्फसाइज कर रहा है किसको, तो सी को। तो इस केस में जो तुम्हें देखने को मिलेगा कि इट मीन्स दैट नो वन एल्स बट सी डिड द प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, तो किसी और ने नहीं, सिर्फ उसने ही किया है वो प्रोजेक्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन कहते हैं। तो कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हें बुक में देखने को मिलेगा। गुरप्रीत मेड द डिनर हरसेल्फ। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है किस पे, तो सब्जेक्ट क्या है, तो गुरप्रीत है। और यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा मेड द डिनर को रिसीव कर रहा है, जो ये एक्शन है उसको रिसीव कर रहा है। ऐसे करके गुरप्रीत हरसेल्फ मेड द डिनर में जो हरसेल्फ है यहाँ पे सेकेंड सेंटेंस में गुरप्रीत के बाद जहाँ पे हरसेल्फ आ रहा है तुरंत बाद, तो वो तुम्हारा क्या है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है, वो एम्फोसिस करने के लिए हम वहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे करके नेक्स्ट सेंटेंस में दे डिड द जॉब देमसेल्व्स में जो देमसेल्व्स है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है फिर से। और यहाँ पे चौथे सेंटेंस में दे देमसेल्व्स डिड द जॉब में जो देमसेल्व्स से दे के तुरंत बाद आ रहा है वो क्या है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन है। तो यहाँ पे तुम इतना याद रख सकते हो अंतर समझने के लिए कि जब हम जैसे माई सेल्फ, हरसेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, योरसेल्फ, ये सब को जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, तो याद रखो वो रिफ्लेक्ट करेगा, पॉइंट बैक करेगा सब्जेक्ट में, और वहाँ पे वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होगा। इनको वॉश द क्लोथ्स जो है इसको रिसीवर ऑफ द एक्शन है। लेकिन अगर वो वहाँ पे एम्फसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल में आया होगा तो उस केस में तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम वहाँ पे उसका इस्तेमाल करेंगे।